अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? गर्मियों का मौसम है, जुलाई का महीना है 2021 में। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपने आप को ठंडा रखिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज इस वीडियो में हम डायरोजिस टैबलेट्स को डिस्कस करेंगे। डायरोजिस टैबलेट्स ये ज़नाना बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। फीमेल में पीरियड्स के दौरान जो बीमारियाँ पैदा होती हैं उनके लिए ज़रूर बहुत मौसर हैं और बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए इसकी तफसील को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। इसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं। डायड्रोजिस्ट्रोन 10 मिलीग्राम ये इसकी कंपोजिशन है, ये इसमें शामिल है। इसकी एक डब्बे में 20 गोलियां होती हैं और 2 पलते होते हैं। कीमत इसकी एक डब्बे की 188 रुपीज़ है और इसी तरह एक स्ट्रिप यानी एक पलते की कीमत 94 रुपीज़ आ गई। ठीक है, ये इकोनॉमिकल है, सस्ते हैं और फ़ायदेमंद हैं। अच्छा, ये प्रोजेस्टेरोन ग्रुप की एक हार्मोनल मेडिसिन है। ये प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल और इंजेक्शन की तरह काम करती है। ये टैबलेट्स ख़वातीन में हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिन ख़वातीन में हार्मोन की इम्बैलेंस होती है, और बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए मौसर हैं। इन टैबलेट्स को बांझपन के अलावा मिसकैरेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी फीमेल में एक दफ़ा मिसकैरेज हुआ हो और दोबारा होने का ख़तरा हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए मौसर है। डायस्मेनोरिया, इसमें क्या होता है? इसमें माहवारी के दौरान ख़वातीन में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा वो दर्द फील करते हैं, तो इसको डायस्मेनोरिया बीमारी कहते हैं। तो इसके लिए भी डायरोजिस टैबलेट्स मौसर है, इसके दौरान भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग, ये फीमेल ब्लीडिंग होती है लेकिन ये माहवारी के अलावा भी होती है। इसमें ख़वातीन में माहवारी के अलावा भी ब्लीडिंग होती है। एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग जिसे कहते हैं, इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरोजिस टैबलेट्स इसके लिए मौसर हैं। एमेनोरिया, अच्छा ये क्या होती है? एमेनोरिया उस डिज़ीज़ को कहते हैं जिसमें जब 2-3 महीनों से फीमेल में पीरियड्स नहीं आते, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह डायरोजिस टैबलेट्स के इस्तेमाल से पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे, तो एमेनोरिया में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स, माहवारी में बेकायदगी को ख़त्म करती है। माहवारी में बेकायदगी क्या होती है? पीरियड्स कभी कम दिनों के बाद आते हैं, कभी ज़्यादा दिनों के बाद। ठीक है, तो इसको इर्रेगुलर पीरियड्स कहते हैं। तो पीरियड्स में इस इर्रेगुलरिटी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से पीरियड्स रेगुलर बन जाएंगे और एक स्पेसिफिक वक्फे के बाद पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसमें माहवारी से कुछ हफ्ते पहले जिस्म में थकान रहती है, पेट में खिंचाव होता है, डिप्रेशन होता है इंसान पर, मूड में तब्दीली आती रहती है, मूड ख़राब होता है। तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ हुई, जिन ख़वातीन बहनों के साथ ऐसी कंडीशन रोनुमा हुई, तो वो डायरोजिस टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए इंशाल्लाह ये मसला नहीं रहेगा। मेनोपॉज, इसमें पीरियड्स बंद हो जाते हैं, लेकिन ये अक्सर 40 से 45 साल की उम्र वाली ख़वातीन में होती हैं। जब पीरियड्स 1 साल के लिए बंद हो जाती है तो इसको मेनोपॉज कहते हैं, यानी जो ओवरी होती है तो वो हार्मोन्स का अखराज बंद कर देते हैं। तो इसके लिए इसको मेनोपॉज कहते हैं साइंटिफिक वर्डिंग में, और इसके लिए आप डायरोजिस टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका यूज़ पढ़ते हैं कि इसको किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मरीज़ और बीमारी की नौइयत के एतबार से मुख्तलिफ होती है, यानी ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हर एक पेशेंट के लिए इसका इस्तेमाल डिफरेंट होता है।
लेकिन फिर भी जनरल जो इसका यूज़ है, आम इस्तेमाल है, तो आप दिन में 2 मरतबा कर सकते हैं, एक टैबलेट सुबह और एक शाम खाने के बाद। अच्छा, 3 से 7 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मेनोपॉज जो हमने इससे पहले डिस्कस की, इस डिजीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल ना करें वरना फिर ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा होता है। अच्छा, ये तो था इसका तरीका इस्तेमाल। अभी पढ़ते हैं साइड इफ़ेक्ट्स कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से सर का दर्द हो सकता है, मतली हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, पेट में गैस हो सकता है, भूख की कमी हो सकती है, वज़न बढ़ सकता है और इकनी यानी दाने निकल सकते हैं। तो अगर आपको इन साइड इफ़ेक्ट्स में कोई भी फील हुआ तो फिर आप इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर से मशवरा करें, जिस तरह डॉक्टर सजेस्ट करे उसी तरह ही फिर आप जारी रखें। तो मोहतरम व्यूअर्स, ये थी डायरोजिस्ट टैबलेट्स की फ़वाइद, तरीके इस्तेमाल और साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।